भंडार संचालक ने खाद्य विभाग की कार्रवाई पर अपनी सफाई दी है। संचालक का कहना है कि उनके यहां से जो सामग्री जब्त की गई थी उसका उपयोग मिठाई बनाने में नहीं किया जाता, बल्कि वह केवल दुकान की सफाई और रखरखाव के लिए रखी जाती है। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिष्ठान में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है और ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाता। बता दें कि कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग ने शहर की 2 प्रमुख मिठाई दुकानों पर छापेमारी की थी। इसी क्रम में प्रसादम स्वीट्स में की गई जांच के दौरान कुछ एक्सपायरी डेट के सामग्री और केमिकल मिलने की बात सामने आई थी। मीडिया में खबर आने के बाद संचालक ने अधिकारियों और पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके यहां मिलने वाले उत्पाद किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है और ना ही उनका उपयोग मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। जी, उसमें 2 डायमेंशन है, बहुत सिंपल से 2 डायमेंशन है। इसमें एक है जहाँ पे हमारे यहाँ से कुछ उन्होंने 4-5 प्रीमिक्स जो केक के आते हैं वो उन्होंने सीज किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल हमारे स्टोर में 20 से 22 लाख का आइटम होता है एट अ टाइम, और उसमें से 5 से 6 पैकेट्स ऐसे थे जो कि एक्सपायरी के या तो क्लोज थे या तो एक्सपायरी हो चुके थे, जिसका मैंने उसी समय बिल चेक करवाया तो पता चला कि वो लास्ट मंथ ही आए हुए थे। और हमारे स्टोर मैनेजर ने जो जिस कंपनी से भी आया था वो माल, उनको इंटीमेट किया हुआ था ऑलरेडी, और वो सिर्फ वापस कंपनी को जाने के लिए रखा हुआ था वहाँ पे। तो ये कंपनी ऑब्वियसली जब वही रिम्बर्स करेगी जब उनको वो जो भी एक्सपायरी डेट हम माल है हमारे पास, तो उसको वापस करेंगे तभी वो हमें दूसरा माल देंगे, उसके लिए वो रखा हुआ था। तो मुझे ये बताया गया कि आपके स्टोर पे एक्सपायरी डेट माल नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सीज किया अपना। तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं था। हमारे पास प्रीमिक्स कम से कम 10 से 15 होंगे, और ऐसी पर प्रीमिक्स में 4-4, 5-5 पैकेट्स तो होंगे, और इतनी क्वांटिटी के प्रीमिक्स में अगर 2 या 4 पैकेट ऐसे कंपनी की तरफ से भी गलती हुई है अगर आया है, तो उसमें हमने कंपनी को ऑलरेडी इंटीमेशन दिया हुआ है और कंपनी ने हमें रिफंड करने के लिए बोला हुआ था, इसलिए हमने रखा हुआ था। इसका सारा मैंने डिटेल्स जो उन्होंने जब्त किया था, सीज किया था, उसका सारा डिटेल्स कि वो कब आया है हमारे पास विद जीएसटी बिल, सब उनको प्रोवाइड करा दिया है। आज कलेक्टर मैडम को भी मैंने ये दिया जहाँ पे मैंने उनको बताया है कैसे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमारा नाम खराब हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसमें प्रीमिक्स यूज कर रहे थे। वो टैग्ड था, वो यूज नहीं हो रहा था कि हमारे प्रोटेक्शन में था, वो हमारे स्टोर पे था। यही मैंने जानकारी कलेक्टर मैडम को भी दी है, यही आप लोग को भी बताना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या, और दूसरा क्या मांग पक्ष था? वो सारे बिल्स जो हैं प्रीमिक्स के जो लास्ट मंथ आए हुए हैं, सारे मैंने कलेक्टर मैडम को भी अटैच करके दिया हुआ है बताने के लिए कि ये सारी चीजें ऐसी हैं। ढोकला में साइट्रिक एसिड वो कह रहे हैं कि मिला, या कोई ऐसे इंडस्ट्रियल साइट्रिक एसिड, नॉन एडेबल साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड 2 तरह के होते हैं, एक एडेबल होता है, एक नॉन एडेबल होता है। साइट्रिक एसिड ढोकला की नॉर्मल रेसिपी है, ये दुनिया में कहीं भी ढोकला बन रहा है साइट्रिक एसिड यूज करते हैं। घर में लोग इनो यूज करते हैं, वो भी साइट्रिक एसिड ही होता है, वो एडेबल होता है। दूसरा जो साइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं हमारी फैक्ट्रीज में, वो क्लीनिंग पर्पज से यूज करते हैं। जितने भी हमारे ओवन होते हैं उनमें चिकनाई के दाग लग जाते हैं, बटर के दाग लग जाते हैं, भट्टियों में घी के दाग लग जाते हैं, क्योंकि वो एसएस का होता है, स्टेनलेस स्टील। उसमें डिटर्जेंट नहीं यूज कर सकते। अगर डिटर्जेंट यूज करेंगे तो स्टेनलेस स्टील का पॉलिश चला जाएगा और वो खराब हो जाएगा वो आर्टिकल। उसके लिए हमें साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा ही यूज करना पड़ता है साफ करने के लिए। वो सिर्फ उस पर्पज से रखा हुआ था। मुझे ये बताया गया कि मेरे स्टोर पे वो भी नहीं रखा होना चाहिए, इसलिए वो उसको सीज किया जा रहा है। मैंने उसने सीज किया उसे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये चीजें मीडिया में ऐसी आ रही हैं कि हमने कोई खराब प्रीमिक्स से केक बनाया है, हमने कोई साइट्रिक एसिड, कोई एसिड हमने ढोकले में यूज किया है। तो मैं बताना चाहूंगा, हम राजधानी बेसन यूज करते हैं ढोकला में, जो रीवा में मिलता भी नहीं है। हम उसको दिल्ली, प्रयागराज, जहां से भी मिलता है वहां से हम लेके आते हैं, और सबसे महंगा बेसन होता है राजधानी बेसन। आप करना चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ये सारे बिल्स है राजधानी बेसन के हमारे पास। क्या आप मानते हैं प्रशासन की जो कार्रवाई है गलत है? नहीं, कार्रवाई तो कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे सब कुछ घपला होने के चांसेस है मार्केट में, बिकॉज इतना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके चलते उनको चेक तो करना ही चाहिए। और बहुत अच्छी चीज है कि सब जगह चेक हो रहा है, एटलीस्ट आप लोगों को क्वालिटी इंश्योर मिलेगा कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिल रही है। इवन मैंने तो ऑलरेडी बोल रखा हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो कि हमारी कंपनी या हमारे इंडस्ट्री में और ज्यादा विजिट करें, और कहीं पे भी कुछ इशू हमें लगे जहाँ हम कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें बताएं।
मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो प्रशासन से क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, प्रशासन से मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं मीडिया में जो बातें आई हैं, प्रशासन जो मुझे कहना था वो कलेक्टर मैडम को मैंने सबमिट कर दिया अपने एप्लीकेशन के साथ। मैंने सारे बिल्स लगाए हुए हैं उनको, सारी क्वालिटीज जो हम यूज कर रहे हैं। हम शुगर तक फॉर्च्यून का डबल फिल्टर शुगर यूज कर रहे हैं जो महंगा, सबसे महंगा है मार्केट में। उसके बाद भी अगर मुझे, मेरे ब्रांड को ऐसा हैम्पर किया जा रहा है मीडिया में ये बातें उछाल के कि हमने कोई एक्सपायरी प्रीमिक्स से कोई केक बनाया है या हमने कोई एसिड यूज किया ढोकले में। साहब 50 रुपए का साइट्रिक एसिड होता है। 50 रुपए के साइट्रिक एसिड को कोई क्यों नॉन एडिबल यूज करेगा या एडिबल की जगह क्यों यूज करेगा 50-100 रुपए के एसिड के लिए? और इतना डलता है ढोकले में वो, इतना, मतलब एक डब्बा 100 रुपए का कम से कम नहीं तो 2 महीना चलता है। तो उसमें कोई हमें बेनिफिट ही नहीं होगा कि कोई हम खराब साइट्रिक एसिड यूज करने में कोई हमें कोई बेनिफिट हो रहा हो, कि हमें कोई प्रॉफिट हो रहा हो, तो कुछ भी ऐसा पार्ट हो। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम क्यों यूज करेंगे कोई भी ऐसा एसिड जो नुकसानदायक होगा? क्या मानते हैं सरकार ने अच्छी छवि दिखाने के लिए टीम ऐसी कार्रवाई की, जल्दबाजी? नहीं, ऐसे उन्होंने तो अपने हिसाब से, उन्होंने जो हमारे स्टोर पे नहीं होना चाहिए था उन्होंने हमें जानकारी दी, ये आपके स्टोर पे नहीं होना चाहिए, ये आपके स्टोर पे चल सकता है। उन्हें जो हमारे स्टोर पे नहीं होना चाहिए उसको सीज किया सिंपली। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी ये है कि जो मीडिया में खबरें आई कि हम कोई ढोकले में कोई एसिड यूज कर रहे हैं, साइट्रिक एसिड है सर वो, सिंपल। आप घर पे आप गूगल करके देखिए। जैसे कि आपने बताया ना कि आपका खाद्य सामग्री जो है रस्सी पैक करके रखी थी, सील करके रखी थी, और प्रशासनिक नहीं, सील करके हमने नहीं रखी थी, वो सील पैक आया ही हुआ था, जो कि हमारे पास ही जब आया तो एक्सपायरी था या नियर एक्सपायरी डेट था। तो हमारे स्टोर मैनेजर ने उसको साइड रखा हुआ था, उसको क्लियरली साइड रखा हुआ था कि इसको वापस करके रिम्बर्स लेंगे कंपनी से या प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही होता है जनरली, किसी के यहाँ भी ये हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कभी कोई सामान अगर आप शॉप से भी लेके आते हैं, उसके शेल्फ में रखे अगर एक्सपायर हो जाता है तो आप जनरली जाके उसको लौटाते हैं, आप उसको फेंक नहीं देते हैं। और हमारे स्टोर में वो जनरली साइड में रखा ही हुआ था। उसको फेंकना मतलब 10,000 का एक पाउच होता है, उसको मैं फेंक के मैं कैसे रिम्बर्स लेता फिर कंपनी से? कस्टमर को क्या करना चाह रहे हैं? कस्टमर को हमारी क्वालिटी और जो भी हमारा जो हम टेस्ट दे रहे हैं फर्स्ट डे से, वो कस्टमर को पता है। बट ये जो न्यूज़ में जितनी भी ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, उसके चलते मैं आज आप लोग के सामने बैठा हूँ। मैं अपना पक्ष तो रखूँ, मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज ये न्यूज़ में जो फोटोज भी वायरल हो रही हैं, आप देखिए, ये हमारी फैक्ट्रीज की नहीं है। ये जितनी न्यूज़ वायरल हो रही है सब हमारी फैक्ट्री की नहीं है। आपको हम अपनी फैक्ट्री में इनवाइट करते हैं, आप सब आइए हमारी फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री विजिट करिए। ये गंदी गंदी कोई फैक्ट्री की इमेजेस लगा के और हमारा थंबनेल लगा के, ये पता नहीं क्यों न्यूज़ इतनी ऐसे स्प्रेड हो रही है। और चूंकि हमारा नाम जुड़ा हुआ है इसलिए लोग उसमें, पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बट ये फोटोज, इसमें आधे ज्यादा फोटोज हमारी नहीं है। ठीक है, नाम बता दीजिए। शिवम त्रिपाठी मेरा नाम है।